आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी मीना और उसके मित्रों की। मीना बड़ी ही प्यारी लड़की थी और उसने एक मिट्ठू पाल रखा था जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह बोलता था। वो मीना से बड़ा प्यार करता था। मीना हर काम में माहिर थी। वो सुबह सुबह उठकर पहले अपनी मामा के साथ सारे काम कराती थी और उसका भाई भी झाड़ू तक लगा देता था, बर्तन तक धो देता था। उसके मामा पापा ने उनकी तरबियत बहुत ही अच्छे अंदाज में की थी। उन्हें ये सिखाया गया था कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं। अगर लड़के घर के काम कर लें तो इसमें कोई यार नहीं, और अगर लड़कियां बाहर काम करें तो इसमें भी कोई बुरा नहीं। आज वो दोनों राजू और मीना स्कूल जाने के लिए निकल पड़े थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि बिट्टू एक घोंसले के ऊपर जाकर बैठ गया है। उन्होंने देखा कि इस घोंसले में क्या है, तो बिट्टू ने बताया कि ये उसकी बहन का घोंसला है। उसने अंडे दिए हैं, इसमें से बच्चे निकलेंगे। मीना और राजू ने बिट्टू को देखा और भागते हुए स्कूल की तरफ बढ़ने लगे कि हमें देर हो रही है, वापसी पे आकर हम इन्हें देखेंगे। जैसे ही वो स्कूल पहुंचे तो वहाँ उनकी टीचर उनका इंतजार कर रही थी। टीचर ने अली को टास्क दिया कि जाओ कलर उठा के लेकर आओ, लेकिन उससे अलमारी खुल नहीं रही थी। तो टीचर ने बोला कि आराम से खोलो तभी खुलेगी। फिर टीचर ने उनको बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ाना शुरू कर दिया। उनका अंदाज इतना तख्लीकी था कि बच्चे बहुत जल्दी सब कुछ सीख रहे थे। वो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग करवाती थी। सब बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते थे। वो सबकी पसंदीदा टीचर थी क्योंकि वो बच्चों को खेल ही खेल में पढ़ाती थी। आज उन्होंने बच्चों को फ्रूट्स के नेम सिखाए थे और बच्चों से बोला था कि अपने फेवरेट फ्रूट्स इस स्लेटी पर बनाओ। तो सब बच्चों ने अपने फेवरेट फ्रूट्स बनाए, तो फिर उन्होंने उनको उनके नेम्स बता दिए। इस तरह बच्चे बहुत जल्दी सीखते थे। और टीचर ने एक अजीब सी बात की जिसकी वजह से सब बच्चे बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने बोला कि मैं कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग पे जा रही हूँ, इसलिए मेरी जगह कोई और टीचर पढ़ाएगी। ये सुन के सब बच्चे परेशान हो गए। और जब वापसी पे राजू और मीना घोंसले में अंडे देखने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि बच्चे निकल आए हैं। राजू बोला ये कितना बदसूरत है। मीना ने बोला ऐसे नहीं बोलते राजू, किसी चीज को बदसूरत नहीं कहते, मिट्ठू कितना हर्ट होगी। आज क्लास लगी हुई थी। जब मीना और राजू स्कूल पहुंचे ना काफी देर हो चुकी थी। एक मोटी तौरी टीचर उधर मौजूद थी और बच्चों को बिना वजह डांटी जा रही थी। उनके पास एक मिट्ठू भी था जिसे उन्होंने एक पिंजरे में कैद कर रखा था, जो बार बार ऊंची आवाज में बोलता था। टीचर ने पढ़ाना शुरू किया। वो बड़े ही अजीब अंदाज में पढ़ा रही थी। बुक से मुसलसल रीडिंग करवाई जा रही थी। अगर कोई बच्चा पूछता कि ये क्या है, आपने क्या पढ़ाया, तो आगे से डांटती थी। क्या मसला है तुम लोगों को? मेरी बात गौर से क्यों नहीं सुन रहे हो? ये मुंह खोल के क्यों बैठे हुए हो? कैसी अजीब चीजें हो तुम लोग? तुम सबके मुंह तोड़ दूंगी, थप्पड़ों से लाल कर दूंगी। ओए लड़की तरह तेरा हशर करूं मैं? बोल दे मुझे, इसको मैंने अलमारी में रखना है। खोल लो, अलमारी खोलती हूँ मैं भी। टीचर मेरी बात तो नहीं, ऐसे नहीं खुलती, आराम से खुलती है।
चुप कर जा तू, बहुत बड़ी बनती है तू मीरा, बदतमीज, चली जा, दफा हो जाए इधर से। सब बच्चे हैरान थे कि कैसी टीचर है। मीना रोने लग पड़ी। मीरा बहुत ज़हीन तलबा थी, उसको कभी किसी से डांट नहीं पड़ी थी। टीचर सब उससे बहुत प्यार करते थे। ये पहली टीचर थी जो उसे डांट रही थी। आज वो घर आई तो बहुत परेशान थी। अभी अबू ने पूछा, मीना क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान हो? मीना बोली, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, इतनी बुरी टीचर है, कोई चीज नहीं समझाती, हर वक्त डांटती रहती है, कुछ भी पूछो तो आगे से डांट देती है, इतने बुरे अल्फाज में बेइज्जती करती है। अभी अबू हैरानगी से देख रहे थे। अगले दिन मीना और राजू फिर स्कूल जाने के लिए निकल पड़े। तोता टहटह करने लगा कि मैं अपने बहन के घर जा रहा हूँ और उसके बच्चों से मिलकर आऊंगा, मैं मामू जब बन गया हूँ। मीना और राजू हंसने लगे और भागते भागते स्कूल जाने लगे कि देर हो गई है, टीचर डांटेगी। और जब स्कूल पहुंचे तो टीचर उनको पढ़ाने लगी कि क्या होता है लिवर, क्या होता है लिवर के बारे में पढ़ाने लगी। तो मीना ने पूछा, टीचर ये लिवर क्या होता है, हमें भी तो समझाए। तो टीचर बोले, शट अप, वो बंद करो अपना, मैं पढ़ा जो रही हूँ, पढ़ के सुना रही हूँ, मैं जो बोलूँगी तुम लोग वही पढ़ोगे, मेरे साथ पढ़ो। लिवर एक मशीन है, लिवर एक मशीन है जो कि काम को आसान बना देती है। ये वही सबक है ना जो हमने 5 क्लास में पढ़ा था। ओए लड़की, तुम क्या कर रही हो? टीचर मैं सिर्फ ये कह रही थी कि लिवर के बारे में हमने 5 क्लास में पढ़ा था। ओए तू लड़की, मेरी बात को नहीं सुनती, क्लास से बाहर निकल जाओ। मैंने बोला गेट आउट। तू बहुत होशियार बनती है, टीचर से ज्यादा होशियार बनती है, तुझे बहुत कुछ आता है। हाँ? और मीना रोने लगी, बहुत रोई। मिट्टू मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे तो कभी टीचर ने डांटा तक नहीं था। क्या मैं नालायक लड़की हूँ? नालायकों को ही टीचर निकालती है ना। मीरा एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी, उसको पढ़ना पसंद था, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ। मिस रेहाना ऐसी टीचर थी जो कि रटलाइजेशन पे यकीन रखती थी, बच्चों को हर चीज़ रटवा देती थी, लेकिन मीना ऐसे पढ़ने की आदी नहीं थी। उसकी पुरानी टीचर उसे बहुत प्यार से पढ़ाती थी और कॉन्सेप्ट क्लियर करती थी। उन्हें पता था कि नए दौर की तकाज़ों को पूरा करने के लिए कॉन्सेप्चुअल तालीम बहुत ज़रूरी है। आज भी मीरा जब घर आई तो बहुत दुखी हो चुकी थी। उसकी आपी भी आई हुई थी। आपी ने उसे समझाना शुरू किया कि आओ मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ कि लीवर क्या चीज़ है, आओ चलो मेरे साथ, दोनों चलते हैं। और फिर वो दोनों एक ऐसी जगह पे पहुंच गए जहाँ पर एक लकड़हारा लकड़ियाँ काट रहा था। वो एक दरख्त काट रहा था जिसको वो जड़ों से अलग करना चाहता था। उसने एक बहुत बड़ा डंडा लिया और उसके नीचे दरमियानी जगह पर एक और छोटा सा लकड़ी का सिरा रखा और उसके आखिरी सिरे से जोर लगाने लगा। और ये क्या हुआ? हमने कर दिखाया। दरख्त बहुत आसानी से जड़ों समेत उखड़ चुका था। इसको कहते हैं लीवर। समझ आई तुम्हें मेरा? जी आप भी, मुझे समझ आ गई, थैंक यू। चलो बच्चों पढ़ो। Noun is the name of thing, person and place. Noun is the name of thing, person, place. पढ़ो पढ़ो पढ़ो। Pronoun is the टीचर में pronoun की समझ नहीं आई, क्या होता है? तुम लोग चुप कर जाओ,
बदतमीज, नालायक, आए तुम क्या कर रहे हो? फिर आज ले आए हो गाड़ी 2 बजे रोज को संभालो, बदतमीज, तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। और मोरी खोल 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 जा, सब क्यों नहीं खोलती तू? ये क्या? अरे बचाओ मुझे, अरे बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ, चल दफा हो तू तो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, अरे क्या करूं, मुझे बचाओ। मीना के दिल में एक आइडिया आया, वो भागती हुई गई और एक पास की लकड़ी ले आई, चेयर को दरमियान में रखा और एक साइड से सब बच्चों ने जोर लगाना शुरू कर दिया और ये क्या अलमारी ऊपर हो रही थी और उन्होंने जल्दी से टीचर को खींचना शुरू कर लिया। बच्चों ने बहुत जल्दी टीचर को बाहर निकाल लिया और उसी टाइम पुरानी टीचर भी वहाँ मौजूद थी। वो बड़ी हैरान हुई कि बच्चों ने कैसे टीचर को निकाला है। उन्होंने सब बच्चों को शाबाश दी, मेरे प्यारे बच्चे। मीरा ने बताया कि हमने लेबर वाला रूल लगाया और टीचर को बचा लिया। टीचर बोली ओके अल्लाह हाफिज। हाँ मीरा, मैं तुमसे बात करना चाहूँगी। मैं तुम्हें बहुत डांटा, तुम्हारी बहुत दिल आज़ारी की, लेकिन तुमने मेरी भी जान बचाई है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं भी ट्रेनिंग हासिल करूँगी और अच्छा पढ़ाना सीखूँगी। इसमें कोई ऐब नहीं होता। अगर बच्चे हमसे कुछ सीख नहीं रहे तो इसका मतलब हम अच्छे टीचर नहीं है। आज मीरा ने टीचर को भी सबक सिखा दिया था। और मिट्ठू बड़े खुश थे। मिट्ठू उनको लेकर दरख्त के ऊपर आया था ताकि उनको अपने भाजी बाजियों से मिलवा सके। राजू और मीरा हंसने लगे और बोले मिट्ठू मामू मामू मामू, मिट्ठू मामू मामू मामू। मिट्ठू तुम तो मामू बन गए।